हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखते हैं। इफ RS 640 अमाउंट्स टू 768 इन 2 ईयर 6 मंथ्स। कह रहा है देखो, यदि जो होता है 640 रुपया वह 2 साल 6 महीना में आपको कितना हो जा रहा है 768 रुपया। ठीक है, तो कह रहा व्हाट विल 850 अमाउंट टू इन 3 ईयर्स एट द सेम रेट % पर एनम। तो कह रहा है कि अगर 850 को 850 रुपया को 850 रुपया जो 3 साल में वह कितना अमाउंट रिटर्न करेगा अगर सेम रेट पे दिया जाए तो। ठीक है, अब इसको एज एग्जांपल समझो। कैसे मैं समझाता हूँ आपको। देखो, सपोज समझो कि 640 रुपीज़ है। ठीक है, 640 रुपया है और 640 रुपया को आपने क्या किया, उसे इंटरेस्ट पे दे दिया। इंटरेस्ट पे दिया कितने साल के लिए, 2 साल 6 मंथ के लिए, मतलब 2 ईयर 6 मंथ के लिए आपने 640 रुपया को आपने क्या कर दिया, एज ए इंटरेस्ट दे दिया, किसी को दे दिया। और वह 2 साल 6 महीने के बाद जो है आपको रिटर्न आ रहा है 768 रुपया। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन अब आगे कह रहा है कि अगर आप जो था 850 रुपया देते हो, किसी को इंटरेस्ट पे देते हो, तो 3 ईयर्स में आपको कितना अमाउंट रिटर्न आएगा। और दोनों केस में जो जिस रेट पे दिए, अगर ये फर्स्ट केस में जो है उसमें जिस रेट से आपने दिया पैसा, सेम सेकंड वाले केस में भी उसी रेट पे आपको पैसा देना है और आपको अमाउंट फाइंड आउट करना है। लेकिन अमाउंट से पहले इसमें किसी प्रकार का रेट का चर्चा नहीं किया है। मतलब दोनों का रेट सेम है बट रेट का कहीं गिवन नहीं है। जब रेट गिवन नहीं है तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, तो आपको सबसे पहले रेट की वैल्यू को इवैल्यूएट करनी है। रेट की वैल्यू कैसे इवैल्यूएट करोगे, चलो देखते हैं। सबसे पहले हम जो भी गिवन डाटा है उस गिवन डाटा को हम लिखते हैं। ठीक है, इन फर्स्ट केस। ठीक है, इन फर्स्ट केस में जो है आपका कितना दिया है, प्रिंसिपल जो है कितना है, वो आपका है 640 रुपया। मतलब जो है 640 रुपया को आपने एज ए इंटरेस्ट दिया कितने साल के लिए, 2 साल। टाइम देखो, टाइम आपने दिया T फॉर टाइम, कितने साल के लिए, 2 ईयर 6 मंथ के लिए। ठीक है, 2 ईयर 6 मंथ के लिए कितना हो गया, 2 ईयर 6 मंथ के बाद पैसा कितना हो गया, मीन्स अमाउंट में जो होता है आपका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों इंक्लूड होता है। ठीक है, कितना हो गया, वह आपको 768 रुपया। मतलब आपने दिया 640 रुपया किसी को इंटरेस्ट पे और वह 2 साल 6 महीने के बाद आपको मिला 768 रुपया। ठीक है, तो और वो भी सेम रेट पे, दोनों का सेम रेट है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या निकालनी है, रेट निकालने से पहले आपको क्या निकालनी है, इसमें इंटरेस्ट निकालना है कि जो 640 रुपये आपने दिया है तो 2 साल 6 महीना में कितना रुपया आपको ब्याज मिला, मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना जनरेट हुआ। ठीक है, तो देखो उसका एक फार्मूला होता है, आप भी जानते हो, A = P + SI। ओके, ए कितना है, ए जो आपका 768 रुपया है। ठीक है, उसके बाद जो था P कितना है, 640 रुपया है। ठीक है, उसके बाद देखो आपको SI की वैल्यू को इवैल्यूएट करनी है। ठीक है, तो 768 रुपया इधर प्लस में इस साइड आएगा तो -640 = SI हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो 8 में से 0 गया, देन 8, 6 में से 4 गया 2 और 7 में 6 गया 1। ठीक है, तो आपका जो होता है 2 साल 6 महीने में आपका ब्याज कितना हो रहा है, 128 रुपया हो रहा है। ठीक है, 128 रुपया हो रहा है। सबसे पहले आपको 2 साल 6 महीना को जो है उसको ईयर में कन्वर्ट करो। क्यों, क्योंकि जो आपका इंटरेस्ट जो है वह क्या चीज़ में है, पर एनम में, मतलब ईयर वाइज है। तो सबसे पहले उसको क्या करो, एक टर्म में कन्वर्ट करो। तो देखो एक टर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको T दिया है, T = कितना दिया है, 2 ईयर, Y फॉर ईयर समझ जाइएगा, और आपको 6 मंथ दिया है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको, ये तो ऑलरेडी ईयर है और बस 6 मंथ को क्या चीज में कन्वर्ट कर दें, इसको ईयर में।
तो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, इसे 12 से डिवाइड करें, क्योंकि एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं ना, देन डिवाइड बाई 12। ओके, 2 प्लस और 6 बाई, ये तो ऑलरेडी ईयर है, और इसको बस मंथ को ईयर में कन्वर्ट कर दो, तो 6 दूना 12, तो आपका कितना हुआ 2 प्लस 1/2। तो देखो आपने इसमें 1 से डिवाइड करो या मल्टीप्लाई, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखो आप जो ये क्या है, फ्रैक्शन है। अब इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, इसको डिनोमिनेटर को सेम करो। तो यहाँ 1 और 2 को डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करते हो, 1 और 2 का एलसीएम लेते हो। तो 1 और 2 का एलसीएम तो 2 होता है, तो आपको दोनों को 2 कर देना है। तो देखो ये तो ऑलरेडी 2 है, बस इसको 2 करना है। देखो 2/1, इस 1 को 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, देन ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, 1/2 कितना हुआ आपका, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4/2 प्लस 1/2। देखो अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, तब आप न्यूमिनेटर को ऐड कर सकते हैं, 4 + 1 5, मतलब आपका इतना ईयर हो गया, 5/2 ईयर्स हो गया। ठीक है, तो देखो आपका निकल गया, ब्याज निकल गया। अब हम निकालते हैं कि रेट निकालते हैं। तो देखो आपका सिंपल इंटरेस्ट का एक फार्मूला होता है, SI = P × R × T / 100। ठीक है, तो SI कितना हुआ, 128 रुपया हुआ। उसके बाद P कितना है, P जो आपका 640 रुपया है। ठीक है, उसके बाद R को आपको इवेलुएट करनी है, फाइंड आउट करना है, एंड T जो दिया है 5/2 ईयर्स के लिए × 100। ठीक है, तो देखो आप 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 दूना 10 हो गया। उसके बाद देखो 64 से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कितना हुआ, तो 2 दूनी 4 और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 दूना 8, मतलब आपका जो 8% का रेट, 8% रेट निकला आपका। तो देखो, तो मतलब आप सेकंड केस में देखो, आप सेकंड केस में इसे देखो, समझो। ठीक है, तो सेकंड केस में कह रहा है इन सेकंड केस में कह रहा है कि अगर आप 850 रुपया देते हैं 3 साल के लिए सेम रेट से, मतलब आपको 8% के रेट से देना है। ठीक है, 8% के रेट से देते हो, तो आपको आफ्टर 3 इयर्स कितना आपको पैसा मिलेगा, कितना अमाउंट आएगा। ठीक है, तो देखो क्या क्या गिवन है, सबसे पहले लिख लेते हैं। तो आपको P गिवन है, P फॉर प्रिंसिपल आपको पहले बता दिया। P गिवन कितना है आपको, 850 दिया है। ठीक है, 850 दिया है। उसके बाद आपको R तो सेम है फर्स्ट केस में भी और सेकंड केस लिखा है, आपको क्वेश्चन में भी लिखा है कि सेम रेट पर एनम। ठीक है, तो R किस रेट में दिया है, 8% के रेट में। टाइम कितना, 3 इयर्स के लिए। ठीक है, तो देखो, तो आपको सबसे पहले क्या करनी है, इसमें सबसे पहले आपको अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए अब देखना है आपको कि जो होता है 3 साल में कितना ब्याज आता है। मतलब अगर 850 रुपया किसी को देते हैं आप एज ए ब्याज, एज ए इंटरेस्ट, तो आपको 8% के रेट पे, तो 3 इयर्स में कितना ब्याज आती है, मतलब कितना इंटरेस्ट जनरेट होता है। ठीक है, तो देखो SI निकालने का फॉर्मूला होता है, इसी को ब्याज करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, P × R × T / 100। ठीक है, तो P कितना है आपको 850 रुपया, R कितना 8% है, और T जो था 3 ईयर / 100। ठीक है, तो देखो 0 से 0 कैंसिल। उसके बाद देखो तो यस 5 से इसे कैंसिल और 17 बार में कैंसिल, 17 पे 85, और 5 से कैंसिल और 2 बार में, देन 2 से 8 4 में। ठीक है, उसके बाद देखो कितना हुआ, SI = होता है 17 × 4 × 3 12 हुआ। मीन्स होता है जब इसे मल्टीप्लाई करोगे आपका 204 है। क्यों ऐसे होगा, 17 दूना 34 के 4 हाथ में 3 और 17 एकम 17 3 20। ठीक है, मतलब 204 रुपया आपका ब्याज आया 3 साल में। ठीक है, अब आपको क्या कैलकुलेट करना है कि अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल के बाद कितना अमाउंट मिलेगा। ठीक है, तो आपका अमाउंट का फॉर्मूला होता है A = P + SI, P फॉर प्रिंसिपल एंड SI फॉर एंड सिंपल इंटरेस्ट। P कितना है, आपने 850 रुपया दिया,
तो 3 साल के बाद आपका ब्याज आया कितना, 204 रुपया ब्याज आया। तो मीन्स आपका अमाउंट कितना आ रहा है, 0 4 + 5 + 0 5 8 + 2 मीन्स 10। मतलब जो आपका अमाउंट जनरेट होगा आफ्टर 3 ईयर्स 1054 रुपया। ठीक है, 1050 रुपीज़ आपका अमाउंट आएगा अगर आप 850 रुपया देते हो 8% के रेट में इन 3 ईयर्स में, तो आपका अमाउंट आएगा 1054 रुपया। ओके, तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट कर दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।